सो हे गाइस, दिस इज़ हिमांशु शेखर झा। तो यार, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 12th के बच्चे हैं, यानी कि जिनके बोर्ड्स हैं अब यार मई में, ठीक है, तो डेट्स हमारी डिक्लेयर हो चुकी है और डेट शीट भी आ जाएंगी। तो यार, अगर किसी ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है, अब तक भी अगर उसने लॉकडाउन का टाइम अगर उसका वेस्ट हो गया और अब तक भी वो कुछ खास प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो वो किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करे कि उसके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाएँ, ठीक है, लाइक अबव 85%, ओके, 90%, 95%, इस तरीके के नंबर उसको वो भी ला सकता है, ठीक है। तो यार देखो, बोर्ड्स के लिए, ठीक है, आपको बेसिकली ये नहीं है यार कि आपने अगर फर्स्ट डे से नहीं किया, वैसे तो सजेस्ट किया जाता है कि फर्स्ट डे से आप अच्छे से पढ़ो, बट अगर अब जो टाइम बीत चुका है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने दिमाग से जो पास्ट है, कि यार जो पास्ट में आप ढंग से नहीं पढ़ पाए, उसको आप सबसे पहले निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले उसे निकालो आप, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए यार हमारे पास बेसिकली जो भी बच्चे होते हैं यार, वो अपना 4th और 5th सब्जेक्ट, मतलब जो इंग्लिश होती है और जो हमारे पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास जो एक लाइक फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, वो सब तो यार सब पढ़ लेते हैं, सबके मार्क्स उसमें ठीक ठाक आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी बात होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए हम बात करते हैं लाइक, और या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री जिनके पास बायो है वो बायो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है यार कि सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि हमें सिर्फ इस टाइम पर बहुत सारी मल्टीपल बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बहुत एक लिमिटेड मटेरियल पे रिलाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर बहुत सारा मटेरियल हम ले लेंगे तो हम नहीं ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक ही चैप्टर के ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे जो कि जिसकी कोई नीड नहीं है, ओके। तो बेसिकली आपको कौन से रेलेवेंट मटेरियल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर यार सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ो। मतलब अभी आपके पास जो टाइम है, ठीक है, उसमें आप एनसीईआरटी को एक बार तो आपको पढ़ना है। अगर आपकी कोई टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लाइक आप ने कोई भी लाइक आपने ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, ठीक है, पी ब्लॉक्स नहीं पढ़े, डीएनएफ नहीं पढ़ा, तो उसे आप ढंग से पढ़ो, कोऑर्डिनेशन पढ़ो, ठीक है, और उससे आप 2 से 3 बार बोर्ड से, मतलब आप अप्रैल एंड होते होते उसे 2 से 3 बार आप ढंग से पढ़ जाओ, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा 2 रोज का यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और सेम हम जाते हैं इसके अंदर भी, ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको एनसीईआरटी के रिएक्शन सारे बहुत अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तो आपकी जो सेकंड पार्ट वाली है केमिस्ट्री बुक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। इसके अलावा यार अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपको सेम एनसीईआरटी के साथ जाना है और प्रॉब्लम्स करने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। जब आप इतना सब कुछ कर लोगे तो केमिस्ट्री के अंदर आपको टुगेदर बुक विथ या फिर कोई क्वेश्चन बैंक परचेज करना है और साथ बाय साइड उसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते जाने हैं, ठीक है। और साथ में जब आप पूरा खत्म कर लोगे अपना पोर्शन, तो लास्ट में जाके आपको ओसवाल के या फिर कोई भी सैम्पल पेपर्स आपको लगाने हैं। एटलीस्ट 5 to 10 सैम्पल पेपर आपको जरूर लगा के जाने हैं बोर्ड से पहले। तो उनके ऊपर मैं बता दूंगा बाद में वीडियो। पहले आपको यही करना है कि एनसीईआरटी करनी है, उनके क्वेश्चन करने हैं और कोई भी क्वेश्चन बैंक, लाइक आप ओसवाल का ले लो या फिर आप जो मतलब चैप्टर वाइज होने चाहिए जिसमें क्वेश्चन, टुगेदर विथ ले लो, एग्जाम आइडिया ले लो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आप इस तरह से देखो कि आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं बोर्ड में, ठीक है, उनको ढंग से प्रिपेयर करो। अब हम आते हैं मैथ्स के बारे में, ठीक है। तो मैथ्स में यार अगर आप सबसे सिंपल सी बात, आपको सिंपल कुछ नहीं करना मैथ्स में, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और उसकी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, ठीक है। उनकी थ्योरी अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं जो टीचर ने लिखवाए हैं तो उसको पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सॉल्व करो। डोंट गो फॉर एनी बुक लाइक आर डी शर्मा एक्सेट्रा। अगर आप इस टाइम पर अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करिए तो, ठीक है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी और उसकी एग्जाम्पलर कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ साथ यार आप साथ साथ टुगेदर विथ कर सकते हो, मैथ्स की आती है, या फिर आप एक और कर सकते हो यू लाइक, ठीक है, उसके क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज ढूंढ ढूंढ के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैं बोलूँगा यार कि लोग बोलते हैं एनसीईआरटी उतनी वो नहीं है, बट अभी जो टाइम है उसमें आप एनसीईआरटी कर सकते हो। खासकर जो पीछे वाला पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, वो सब आप एनसीईआरटी से ही करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर किसी बच्चे को ये लगता है यार कि नहीं, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा, तो मैं उसे बोलूँगा कि यार तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम डीसी पांडे की बुक परचेज कर सकते हो, है ना। डीसी पांडे में से तुम थ्योरी पढ़ सकते हो अगर तुम्हें नहीं क्लियर हो रही हैं चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से तो। और अगर वो भी मैं मतलब एक लास्ट ऑप्शन रखो उसे, अगर कहीं से भी नोट्स मिल जाते हैं आपको अच्छे, ठीक है, या फिर आपके पास क्लास नोट्स अवेलेबल है तो गो विद देम, ठीक है, क्योंकि अब बुक्स से पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है, ठीक है। इसके बाद आप फिजिक्स में उसको करने के बाद क्वेश्चंस लेकिन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं करने आपको, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं और सेम यहाँ पे आपको टुगेदर विथ परचेज करनी है और टुगेदर विथ के क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, ओके। नाउ इन द लास्ट, जब आप इसको 3 महीने 4 महीने फॉलो करोगे तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मैं एक ही बात को ध्यान में रखना है यार कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, और बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, बाय बाय।